ये दीवा है थाने जिले का वह इलाका जिसे स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और बयां करती है। 25 अप्रैल की शाम जब लोग रोजमर्रा की भागदौड़ में उलझे थे, तब कुछ नकाबपोश अपराधियों ने कानून को ठेंगा दिखाते हुए एक दुकानदार पर कहर बरपा दिया। एके तक न्यूज आपके सामने ला रहा है इस दर्दनाक घटना की असली तस्वीर। 25 अप्रैल की शाम दीवा पुलिस चौकी से महज कुछ कदम की दूरी पर अमीर चिकन शॉप के मालिक नूर पर जानलेवा हमला कर दिया गया। समय लगभग रात्रि शाम के 6:30 बज रहे थे, जब 4 से 5 नकाबपोश हमलावर अचानक दुकान में घुसे और चाकू तलवार जैसे धारदार हथियारों से लोग पर ताबड़तोड़ वार करने लगे। उनकी पत्नी खैरुनिसा उस वक्त दुकान पर मौजूद थी। उन्होंने जान बचाने के लिए चीख चीख कर मदद की गुहार लगाई, लेकिन हमलावर बेरहमी से वार करते रहे। लगातार 17 से 18 बार वार किए गए, हर बार में सुनियोजित हिंसा की गवाही थी। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन आरोप है कि पुलिस लगभग आधे घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची। जब तक पुलिस आई तब तक नूर खून से लथपथ जमीन पर गिर चुके थे और इलाका भय और गुस्से के माहौल में डूब चुका था। जांच में जो सच्चाई सामने आई वह दीवा शहर में लंबे समय से चले आ रहे व्यापारिक एकाधिकार और माफिया सोच की गहरी परतों को उजागर करता है। नूर अपनी दुकान के लिए बाहर से सस्ती दरों पर मछली लाकर बेचते थे, जिससे लोकल बड़े व्यापारियों का एक वर्ग असंतुष्ट था। आरोप है कि इस आर्थिक प्रतिस्पर्धा के कारण उन पर हमला कराया गया। हमले के आरोप में बंटी, रोहित, कल्पेश और उनके 2-3 अन्य साथियों के नाम सामने आए। मुंब्रा पुलिस स्टेशन में इन सभी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत हत्या या प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों का कहना है कि दीवा में नारियल, टमाटर, दूध या फरसान जैसे तमाम उत्पादों के व्यापार पर एक अदृश्य दबंगई चलती है। अगर कोई बाहरी सप्लाई सस्ती दर पर लाने की कोशिश करता है तो उसे डराया धमकाया जाता है और जरूरत पड़ती तो उस पर हमला भी कर दिया जाता है। दीवा जिसे कागजों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, वहां की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। न ट्रैफिक व्यवस्था का कोई ठोस प्रबंध है, न कानून व्यवस्था का डर। पुलिस चौकी के नजदीक अगर खुलेआम इस तरह का हमला हो सकता है तो बाकी शहर में सुरक्षा की कल्पना करना मुश्किल नहीं है। घायल नूर को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन परिवार और व्यवसाय पर इस हमले के गहरे प्रभाव पड़ने तय है। इलाके के लोग दहशत में है और सवाल पूछ रहे हैं कि विकास के वादों के बीच असल कानून व्यवस्था कब तक छलावा बनी रहेगी। दावा किया जा रहा है कि दीवा बदल रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि बदलाव के नाम पर लोग आज भी डर के साए में जी रहे हैं। क्या प्रशासन जागेगा या फिर दीवा के आम लोग ऐसे भी माफिया मानसिकता का शिकार होते रहेंगे? एके तक मेरी इस सवाल के साथ आपसे वादा करता है हर सच को देखो बंदाज देगा। एके तक न्यूज डेस्क संवाददाता अरविंद कोठारी की एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार।